हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का हिंदी का एग्जाम संपन्न हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 और क्लास 9 दोनों का हिंदी का आंसर की लेकर आए हैं। पहले 10 का दिखाएंगे, फिर उसके बाद 9 का दिखाएंगे। अगर आप 9th का स्टूडेंट हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आप 9 का देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले 10 का आंसर की हम लोग लेकर आए। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है। तो कौन अवयव का भेद नहीं है, तो यहाँ पे परिमाण बोधक जो है अवयव का भेद नहीं है। खग का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया। तो खग का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा पक्षी, ऑप्शन नंबर क। उसके बाद है वह कल अवश्य आएगा, वाक्य में अवयव को आपको पहचानना है। तो वह कल अवश्य आएगा, जो अवयव है वो अवश्य वर्ड जो है वो अवयव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है धन का अर्थ नहीं होगा। क्या धन का अर्थ नहीं होगा आपको पहचानना है। तो यहाँ पे जो घर है वो धन का अर्थ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है मृतक में भी डाल देगी जान, इसका क्या होगा। हताश और निराश व्यक्ति में भी क्या लग जाती है, खुशी, यानी ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे फसल कविता का कवि कौन है। तो फसल कविता का जो कवि है वो कौन है, नागार्जुन है, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 में, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। तो कविता जो खड़ी है वो खड़ी है जो स्वाभिमानी, साहसी और निमी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की जो दृष्टि है वो दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि तम शब्द का पर्याय क्या है। तो तम शब्द का जो पर्याय है वो हो जाएगा आपका क, अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि ऊंचे ऊंचे सपनों को नियंत्रित देने का भाव है। तो ऊंचे ऊंचे सपनों को नियंत्रित देने का भाव किसका होता है बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन का आंसर। 10 में से आपका कितना नंबर आया कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्लास 9 का हिंदी का आंसर की। तो अब हम देखने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी का आंसर कि हिंदी में आप लोगों का कितना नंबर आया है। क्लास 9 वाले सभी लोग कमेंट कर हमें जरूर बताएंगे। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है आप लोगों का, इनमें से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें, तो अवतरणी नहीं है, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है इनमें से कौन धूल शब्द का पर्याय है। तो इनमें से कौन धूल शब्द का पर्याय होगा, ऑप्शन नंबर ख, रेणु होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है हर्ष शब्द का विलोम क्या होता है। तो विषाद होगा, ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया उत्थान का विलोम क्या होगा। तो उत्थान का हो जाएगा पतन, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है आकृति शब्द का श्रुति सम भिन्नातक शब्द क्या होगा। तो आकृति का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बनावट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा तरनी, तरनी शब्द का युग्म सही बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सूर्य और नाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, पाठ के रचयिता कौन है। तो इसका हो जाएगा चपला देवी, ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है देवी मैना ने किस अंग्रेज सेनापति की सहायता की उपेक्षा की थी। तो कौन सा सहायता, सेनापति है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है रीढ़ की हड्डी नाटक की नायिका का नाम क्या था, उमा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी नाटक में नौकर का नाम क्या था, तो रतन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।